Today we are going to start with our chapter which is the biology classification. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत कुछ कवर करा था, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले किंगडम मोनेरा से। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा होता क्या है। किंगडम मोनेरा बेसिकली बेटा वो होता है जिसके अंदर जितने भी हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे ज़्यादा पुराने ज़माने के, जब लाइफ नहीं आई थी, सबसे ज़्यादा पहले, सबसे ज़्यादा पुरानी लाइफ जो थी हमारी बैक्टीरिया की थी। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो थी वो बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट लाइफ थी। ठीक है, और उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, जिससे कि साइंटिस्ट को रिसर्च कर पाना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। और इसके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे जो कि प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब उनके पास जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो और इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म भी रखे जाएंगे जो यूनिसेलुलर होते हैं। और बेसिकली अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है तो हम उसको किंगडम मोनेरा के अंदर रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहले तो वो प्रिमिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उनकी उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। तीसरा कि वो प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। फोर्थ इज वो यूनिसेलुलर होना चाहिए, मतलब कि एक सेल से मिलकर ही बना होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं इनकी बात करते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है हमारे प्रिमिटिव है। ठीक है, सिंपल है, इनकी लाइफ, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं ये, और साइंटिस्ट जो है इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर पाते हैं। ठीक है, इनका यूज़ करके बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और इसके अंदर और भी ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये सारी की सारी ऑर्गेनिज्म है जो कि हम किंगडम मोनेरा के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल का। ओके, सो इसकी अगर हम इसकी बात करें सेल वॉल की, तो इनकी जो आगे की सेल वॉल अब तुम्हें दिख रही होगी, डबल सेल वॉल, मतलब डबल लाइन जो हमें दिख रही है वो हमारी बेसिकली उनको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, और इनके पास न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है। मतलब कि इनका जो डीएनए होगा वो नेकेड होगा, नंगा डीएनए होगा, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, और इनके पास कोई कवरिंग नहीं होगी, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस होता है कवर करने के लिए डीएनए को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन सेल अगर हम बैक्टीरिया की सेल की बात करें, तो फिर उसके अंदर डीएनए जो होता है वो खुला हुआ कहीं भी रैंडमली घूम रहा होता है। और इनके जो तुम्हें छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे उसके अंदर तुम्हें, वो हमारे राइबोसोम्स हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइबोसोम। ओके, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो फ्लोट कर रहा होगा, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वो भी कहीं भी घूम रहा होगा। साइटोप्लाज्म बेसिकली एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड की तरह होता है, वो हर जगह घूमता है, बैक्टीरिया की सेल में हर जगह घूमता है वो अंदर। ठीक है, और इनके पास पिलाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये पिलाई क्या होते हैं? पिलाई जो होते हैं बेसिकली बेटा हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? अटैचमेंट का काम करते हैं। किसी भी सरफेस से अगर उनको अटैच होना होता है तो फिर वो यही काम करते हैं कि अटैच होने का। और पिलाई जो होते हैं ना बेटा, वो बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर हमें डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचाना पड़ता है, तो फिर वो क्या करते हैं? एक सेक्स पिलाई बनाते हैं, जिससे कि वो अपना डीएनए जो है वो ट्रांसफर कर पाए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से, बिल्कुल सेम टू सेम, जिससे कि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन ना आए। ओके, बिल्कुल सेम डीएनए आ जाए उनके अंदर। ओके, तो यही होता है बेसिकली पिलाई का काम। और ये बेसिकली बेटा हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो होता है ना हमारा पिलाई, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम हेयर की तरह दिखता है, छोटा सा। और अगर ये देखिए, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, इसके आगे की वॉल को हम कैप्सूल बोलते हैं। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो हम डबल लाइनिंग दिख रही है ना, उसके जो अंदर की इनर लाइनिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये अब तुम सोचोगे मैम ये क्या है फ्लैजिलम? तो बेटा बेटा देखो, फ्लैजिलम जो होता है ना वो क्या काम करता है? एक तो चलने में मदद करेगा इनको, और प्रे को कैप्चर करने में मदद करेगा। प्रे को कैप्चर मतलब कि इनको अपना खाना खाने के लिए इनको कुछ चाहिए होगा ना, ये किसी को कैप्चर करने में मदद करेगा। ठीक है, फ्लैजिलम का काम यही है बस। ये एक बाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैप्चर करने में मदद करता है प्रे को। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो मैंने बेसिकली तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं जो कि नहीं बताई हैं अभी तक। तो इनकी सेल के टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक होते हैं हमारे ये ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके पास
न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। इनकी जो सेल वॉल होगी वो प्रेजेंट होगी। हर ऑर्गेनिज्म जितने भी हमने पढ़ रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया था इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, सबके अंदर प्रेजेंट होगी हमारी सेल वॉल, लेकिन बस हमारी माइक्रोप्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जैसे बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम तो देखो प्रेजेंट होते ही हैं। ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो लाइसोसोम वगैरह ये जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बेसिकली इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी के टाइप के यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि एक सेल से मिलकर ही बने हैं ये सारे। इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हीटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और हीटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो दोनों टाइप का हो सकता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, हमारे एक एक सेल से हमारे दो डॉटर सेल बन जाते हैं। एक सेल से दो डॉटर सेल अगर बन जाते हैं हमारे, तो फिर उसको भी हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मोनेरा के अंदर होते हैं, अगेन मैं फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया की बात करते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन माइक्रोब्स है। अगर माइक्रोब की बात करें ना सबसे ज़्यादा, तो फिर सबसे पहला नाम किसका आता है, बैक्टीरिया का आता है। माइक्रोब्स बोले तो भाई कीटाणु। ठीक है, सबसे पहले हमारा किसका नाम आता है, बैक्टीरिया का नाम आता है। ये इसकी एक अच्छी बात है कि हर जगह आपको मिल जाएंगे। हम अपनी नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते, लेकिन अगर हमारे पास ये क्षमता होती कि हम बैक्टीरिया को देख पाए, तो फिर हमारी हम भाई किसी ऑर्गेनिज्म को देख ही नहीं पाते, मतलब अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देख पाते अपनी आंखों से, क्योंकि इतने सारे बैक्टीरियाज है कि हम उनकी देख ही नहीं पाएंगे, कि उनकी शक्ल भी नहीं पहचान पाएंगे, इतने सारे बैक्टीरियाज हैं हमारे आसपास। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, मतलब कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है। क्या कोई बता सकता है कि सेल वॉल इनकी किससे बनी हुई है, मैंने तुम्हें बताया था पहले, तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन से होता है, मतलब कि एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाएंगे, मैंने तुम्हें बताया था। इनके पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, अगर इनको मूवमेंट करनी पड़ती है या फिर चलना वगैरह पड़ता है, तो फिर फ्लैजिला इसमें मदद करते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया के कितने टाइप हैं बाय देयर शेप। ठीक है, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा रोड शेप। रोड शेप बैक्टीरिया मतलब कि एकदम एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि वो रोड शेप का हो, लंबा लंबा सा। तो रोड बैसिलस का एग्जाम्पल हो सकता है हमारे बैसिलस सबटाइल्स सबटाइलिस। ओके, अब हम दूसरे की बात करें तो स्पैरिकल कोकस। और ये जो हमारा बैक्टीरिया होगा ना वो एकदम स्पैरिकल शेप का होगा बेसिकली, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेप्टोकोकस। और थर्ड हम बात करें स्पाइरल स्पाइरिलम का, तो बेटा ये स्पाइरल शेप का होगा, तुम्हें एकदम ऐसा टाइप का होगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पाइरिलम वोल्यूटेंस। ठीक है, और फोर्थ वन इज कोमा विब्रियो। तो ये वाला जो बैक्टीरिया होगा ना एकदम कोमा शेप का होगा, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसी शेप का होगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया, सॉरी, बना नहीं जा रहा है मेरे से। सो कोमा विब्रियो, जो कि इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, विब्रियो क्लोरेड कोलेरे। तो ये सब देखो बेटा, ये क्या है हमारे, मैंने ये एनसीईआरटी से उठाया कि जिससे कि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो ये कौन सा, क्या तुम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हमारा कोकाई है, ये हमारा बैसिलाई है जो कि रोड शेप बैक्टीरिया। रोड शेप बैक्टीरिया का एक और अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमारा लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे कट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये हमारे स्पाइरल शेप का है, ये हमारा विब्रियो मतलब कोमा शेप का है। तुम्हें समझ आके होगा आई थिंक। अब आगे चलते हैं, हमारे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो हम एक मैंने तो बताया था कि ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये हीटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो कि अपना खाना हमेशा खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है ये, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके पास ये क्षमता होती है यार कि ये मतलब कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है, तो फिर बेसिकली कर सकता है ना फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक मतलब अपना खान मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। जैसे कि लैक्टोबैसिलस कर्ड के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन वो ले लेता है। और ठीक है, तो
इसको डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन ये ह्यूमंस के, अगर हम सेप्रोफाइटिक की बात करें तो सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, कीमो सिंथेटिक भी हो सकते हैं ये बैक्टीरिया जो है। अब हम सेप्रोफाइटिक की बात करें तो ये डेड मैटर जो मतलब जो भी अगर ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके ऊपर फीड करते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी सॉइल के बैक्टीरियाज हैं बेसिकली वही ये काम करते हैं। जितने भी सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उनको खाने का काम करते हैं। पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे और उनको हार्म करेंगे। जैसे कि माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है एंड वो सारा न्यूट्रिशन उससे ले लेता है और उनको हार्म भी करता है। ठीक है, तो पैरासाइटिक में क्या लगता है कि पैरासाइटिक का क्या एग्जाम्पल और होना चाहिए? पैरासाइटिक हमारे मच्छर भी होते हैं। ठीक है, मतलब मच्छर के अंदर एक मच्छर के कट में एक ऑर्गेनिज्म रहता है। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो मुझे? बताना कमेंट करके। और हमारा जो लास्ट है वो है कीमोसिंथेटिक, मतलब कि केमिकल से मिलकर ये बनाते हैं। यूज केमिकल्स फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए ये केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा सर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब देखो हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे है। ओके, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है यार। ठीक है, ये बेसिकली अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए। इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये हमें वाटर के अंदर मिलते हैं और जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब मॉइस्ट सॉइल समझ जाना तुम, या थोड़ा सा चिपकी चिपकी सी। और ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। और इनके पास देखो बेटा ये जाली लाइक कवरिंग होती है। ये देखो ये जाली लाइक कवरिंग होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? नोस्टोक हो सकता है, एनाबीना हो सकता है और ओसिलोटोरिया हो सकता है इसके एग्जाम्पल। अब तुम ये सोचोगे मैम ये हीटरोसिस्ट क्या है? हीटरोसिस्ट बेटा क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये फसल को भी अच्छा रखने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे। ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अकाइनस बनाता है जिससे ये सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी। तो ये सब इसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये हमारे को एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे इंसान का वजूद नहीं होता वहाँ पे ये मिलते हैं हमें। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया बेसिकली बोला जाए तो फिर ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की बैक्टीरिया। इनको कोई भी भाई, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको कहीं भी भेज दो तुम। ठीक है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखे तो सेल वॉल यार इनके अंदर सेल वॉल भाई सही में प्रेजेंट नहीं होती, मतलब होती है प्रेजेंट लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होती इनके अंदर। इनके अंदर इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? हमारी सीडोपेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। सीडोपेप्टिडोग्लाइकन मतलब कि फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकन। ये हमारी किससे बनी होती है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी होती है। कुछ जैसे प्रोटीन से मिलकर बन गई और भी बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनी होती है ये इनकी जो सेल वॉल होती है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर नहीं बनी होती। अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं ये आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हमारे देखो बेटा 3 टाइप के बैक्टीरिया मतलब होते हैं, 3 टाइप के इन्वायरमेंट में ज़्यादातर रहते हैं। तो हेलोफाइल्स मतलब कि सॉल्टी वाटर के अंदर मिलेंगे, मतलब समुद्र के अंदर मिल जाएंगे आपको, सॉल्टी वाटर के अंदर मिलेंगे बेसिकली ये। और दूसरे हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफाइल्स बेटा हॉट स्प्रिंग के अंदर मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग बोले तो यार जो गरम गरम सी नदी होगी ना, पॉइंट जैसा स्ट्रक्चर होगा एंड वो उसके अंदर भाप बन रही होगी, स्टीम बन रही होगी, तो दैट इज कॉल्ड दी हॉट स्प्रिंग। मिथानोजेंस हमारे थर्ड टाइप के, जो कि हमारे काउस के मतलब कि गाय के गट में रहते हैं, मतलब कि उनके पेट के अंदर रहते हैं। ओके, सो मिथानोजेंस बैक्टीरिया वहां पे भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ना सबसे ज्यादा अलग है भाई, सबसे अलग चलता है, क्योंकि इनके जो सेल वॉल होती है उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सब बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे मोनेरा के अंदर आ रहे हैं उन सब के अंदर तो बेटा प्रेजेंट थी, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती, जो कि इनकी शेप को एकदम फ्लेक्सिबल बनाती है, मस्त बनाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं भाई। ऐसे किसके अंदर हिम्मत है भाई कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सके? लेकिन इनके अंदर हिम्मत है कि वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर जाएंगे। छोटे हैं मतलब खोटे हैं। ठीक है,
लेकिन सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगी। देखो कितने मस्त हैं ये। तो ये क्या क्या कर सकते हैं, ये छोटे हैं लेकिन खोटे हैं, मतलब क्या है इसका, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे हैं लेकिन भाई खोटे हैं, ठीक है। तो ये डिसीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं मोनेरा के अंदर। बेसिकली हमारे दो टाइप का इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। बेसिकली हमारे बाइनरी फिजन के अंदर तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है। और स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स बोला जाए तो ये छोटे छोटे से ऐसे होते हैं, ऐसा लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि बनते हैं। ओके, जैसे कि अगर स्पोर गिरते हैं, अगर स्पोर बन जाता है तो फिर अगर स्पोर जब गिरते हैं तो फिर नए नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। आई होप कि आपको क्लियर होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा, जेनेटिक वेरिएशन किस किस के थ्रू हो सकता है हमारा। एक तो कॉन्जुगेशन की वजह से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से हो सकता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात हमने कर ली थी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब मैं बात कर रही थी तो बात को जब मैं बैक्टीरियल सेल सेल वॉल का स्ट्रक्चर बता रही थी, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जब मैं बता रही थी तुम लोगों को, तो फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा पिलाई है वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करता है। एक वो एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है जो कि पिलाई की वजह से बनता है, जिससे कि बैक्टीरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और ट्रांजेक्शन भी होता है। ये सब हम आगे की हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, पूरे डिटेल के अंदर समझेंगे। ठीक है, लेकिन एक चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा डिटेल में लिख रखा है इसके अंदर, तो अच्छा खासा समझ सकते हो। थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो बैक्टीरिया के हमने बहुत सारे यूजेस तो पढ़ लिए। देखो बेटा, राइजोबियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कितने ज़्यादा मदद करते हैं हमारे, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, कार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके हार्मफुल तो समझ लो। अब हर चीज़ की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फिर एडवांटेजेस की तो हमने बात कर ली है थोड़ी बहुत, तुम्हें समझ आ ही गया होगा। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं ये, कोलेरा कोज कर सकते हैं, टाइफॉइड कोज कर सकते हैं, और ट्यूबरक्यूलोसिस भी ये कोज कर सकते हैं, टीबी भी बना सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम समरी की बात करें तो फिर मोनिरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्रोकैरियोटिक होने चाहिए, यूनिसेलुलर होना चाहिए, और प्रिमिटिव होना चाहिए ऑर्गेनिज्म। और अगर और ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब के सब इनके अंदर ऑर्गेनिज्म आएंगे। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है, और भी बहुत सारे थे यार। ठीक है, तो फिर बेसिकली ज़्यादातर हम बात करें तो फिर ये दो टाइप के होते हैं। ओके, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स बोले तो कि जो कि दो दो डबल डबल लाइनिंग में होता है, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन को एकदम कवर करने वाले जो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो प्रेजेंट ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सब था। थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ आया हो तो फिर मुझे कमेंट के अंदर बता देना कि तुम्हें चैप्टर समझ आ गया है। अगर कोई भी डाउट हो तुम्हें, छोटा सा छोटा भी डाउट, तो फिर मैं तुम्हारे को अच्छे से डाउट क्लियर करूंगी। मैं यहाँ पे ही हूँ, तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आराम से। थैंक यू सो मच।